नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो हम लोग ब्लड रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आपको बता दिए थे टाइप 1 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। टाइप 1 में वो भी आपको बेसिक क्वेश्चन खत्म हो गया था। अब बैंक वाला जो सिलेबस होता है वो क्वेश्चन को हम लोग करवा रहे हैं। नहीं तो चलिए बारीकी से हम लोग बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 10 तक हम लोग कर लिए थे। ये क्वेश्चन करते करते थोड़ा सा टेक्निकल खराब हो गया था, नक्शा बना दिए थे। बोले थे कि आप लोग आंसर इसका बता दीजिएगा। इसका आंसर होता है साढ़ू बाय होता है। नहीं तो पिछले वीडियो में इसका ट्री बना दिए थे, नक्शा बना दिए थे, बस आपको रिलेशन देखना था। चलिए तो 10 तक हम लोग कर लिए थे, आज 11 से हम लोग कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 11, लक्ष्मी रामचंद्र का भाई है। ध्यान दीजिए, लक्ष्मी रामचंद्र का भाई है। तो भाई का ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई। तो भाई है सर रामचंद्र का, यानी रामचंद्र और लक्ष्मी दोनों के दोनों एक ही जनरेशन में रहेंगे। और देखिए कह रहा लक्ष्मी भाई है, भाई के लिए कॉमा से जोड़ देते हैं, बहन के लिए भी कॉमा से जोड़ेंगे। तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि लक्ष्मी और रामचंद्र जो है दोनों आपस में भाई बहन का रिश्ता है। लेकिन लक्ष्मी भाई है मतलब ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी नाम में विवाद है, इसलिए हम प्लस दे रहे हैं। क्योंकि गांव में आप देखते होंगे लक्ष्मी लड़का का भी नाम रहता है और लड़की का भी नाम रहता है। तो लक्ष्मी भाई है मतलब ये लक्ष्मी कौन है, लड़का है, इसके लिए इसके माथा पर हम प्लस दे दिए हैं। चलिए, चंचला विजय की पुत्री है। चंचला विजय की पुत्री है। अभी देखिए यहाँ चंचला आपको दिखाई दी नहीं, विजय दिखाई दिया नहीं, तो जो नहीं दिखाई देगा उसका हम लोग पढ़वे नहीं करेंगे। तथा रामचंद्र की पोती है। रामचंद्र की पोती है तो कौन पोती है भाई, चंचला पोती है। नहीं तो पोती कैसे बनेगा, ये रामचंद्र है, रामचंद्र का कोई बेटा होंगे और बेटा के बेटी होगा कौन, चंचला। क्या यहां तक आपको समझ में आया। भैया ये चंचला है, चंचला के ये पापा हैं, पापा कौन है, विजय हैं, तो यहां पर विजय लिख देंगे। चंचला के पापा कौन है भाई, विजय हैं, और विजय के पापा कौन हो गए, रामचंद्र हो गए। क्या इस लाइन से आप सहमत हैं भैया। यहां तक हम पढ़ लिए, समझ में आया। लक्ष्मी रामचंद्र का भाई है, लक्ष्मी रामचंद्र का भाई है, चंचला विजय की पुत्री है तथा रामचंद्र की पोती है। तो चंचला अगर रामचंद्र की पोती है तो विजय कौन रहा होगा, रामचंद्र के बेटा रहा होगा। तो बोलिएगा हाँ सर। ये देखिए चंचला है, चंचला के पापा हैं, पापा को आप पैरों से, और विजय के पापा कौन है, रामचंद्र हैं, तो आप पैरों से। अशोक लक्ष्मी का पुत्र है। अशोक जो है कौन है भाई, लक्ष्मी का पुत्र है। तो पुत्र रहेगा तो नीचे वाला जनरेशन में रहेंगे। तो अशोक अगर पुत्र है यानी लक्ष्मी कौन है, पापा है, तो पापा को हम क्या करते हैं, आप पैरों से जोड़ देंगे। आगे, श्यामा अवधेश की भाभी है। कह रहा है श्यामा अवधेश के क्या है, भाभी है। पढ़ के देखो, श्यामा कहीं नजर आया आपको, अवधेश कहीं नजर आया, तो जो नहीं नजर आएंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। आगे बढ़िए, विजय और अवधेश चचेरा भाई है। यहां देखिए कह रहा है कि विजय और अवधेश चचेरा भाई है। चचेरा भाई बनाने के लिए कल आपको बताए थे या पहले भी बता चुके हैं। विजय और अवधेश क्या है, चचेरा भाई है। तो भैया चचेरा भाई किसको बोलिएगा, चचा के बेटा को। विजय आया हुआ है तो विजय के ये पापा हैं, पापा के भाई चचा, और चचा के बेटा को क्या बोलते हैं, चचेरा भाई। तो कह रहा है कि विजय और अवधेश क्या है भाई, चचेरा भाई है। ध्यान से देखिए, विजय और अवधेश चचेरा भाई है। तो चचेरा भाई कैसे बनाएंगे, विजय है, विजय के ये पापा हैं, पापा के भाई चचा, और चचा के बेटा अवधेश होगा, है ना। तो चचा ये लक्ष्मी का बेटा अवधेश है मतलब अशोक का भाई होगा। तो बोलिएगा हाँ सर। तो भाई को कॉमा से जोड़ेंगे,
और कौन है भाई, कौन है, अवधि से है। चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा। करा श्यामा लक्ष्मी की कौन है, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया तो हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। जिस लाइन को आप छोड़े उसको ना फिर से जाके पढ़ लीजिए। करा श्यामा अवधीश की भाभी है। श्यामा क्या है भाई, अवधीश की भाभी है। तो भाभी किसे बोलते हैं, भाई के पत्नी को भाभी बोला जाता है। ये देखिए एक बार फिर से बोलते हैं, श्यामा अवधेश की भाभी है। ए भैया अवधीश की भाभी कौन है, श्यामा है, यानी अवधीश है। अवधीश के भाई कौन है, अशोक है, यानी अशोक की पत्नी होगी कौन, श्यामा। तो इनकी पत्नी है तो इनको ब्याह करा देते हैं, किनसे, श्यामा से। चलिए जगह कम पड़ गया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो कह रहा श्यामा लक्ष्मी की कौन है, ये लक्ष्मी है, ये कौन है, श्यामा है। तो श्यामा लक्ष्मी की कौन है, तो ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी का ये बेटा है, बेटा की ये पत्नी है, मतलब कौन है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी का ये बेटा है, बेटा की पत्नी को क्या बोलते हैं, पुतोह बोलते हैं, है ना, है? अच्छा 5 नंबर ऑप्शन नहीं है। तो पुतोह भी बोला जाता है या पुत्र वधू भी बोला जाता है। तो एक ऑप्शन बना लीजिएगा, पुत्र वधू। खत्म, समझ में आया भाई। श्यामा लक्ष्मी की कौन है, तो ये श्यामा है। लक्ष्मी की कौन है, तो ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी का ये बेटा है, बेटा की पत्नी को क्या बोलते हैं, पुत्र वधू। तो आंसर हो जाएगा आपका पुत्र वधू। चलिए 5 नंबर ऑप्शन ना झका हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पूरे एग्जाम में आप जाइएगा तो आपका 4 ही ऑप्शन मिलता है, लेकिन बैंक में जाइएगा तो वहां आपको 5 ऑप्शन मिलता है। जो एक ऑप्शन रहता है इनमें से कोई नहीं है ना। बाकी सारे एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन बैंक वाले में आपको 5 ऑप्शन मिलता है। तो चलिए समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या आ जाते हैं 12। थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए, है ना। चलो भाई कलम भी छोटा कर लेते हैं। हरि सीता के दादा हैं, हरि सीता के दादा हैं। तो यहां आ गई सीता, सीता के दादा कौन है, हरि है। तो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, सीता जाएगी अपने पापा के पास। पापा को अपैरों से लेते हैं हम लोग, और ये पापा है मतलब प्लस। और दादा किनको बोलते हैं, पापा के पापा को, यानी इनका पापा कौन रहे होंगे, हरि रहे होंगे। तो पापा हैं तो अप एरो से ले लेते हैं। नाम में प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, हरि लड़का का नाम होता है, सीता लड़की का नाम होता है, नहीं। तो हरि सीता के दादा हैं, ठीक है। गोपाल और ममता भाई बहन है, गोपाल और ममता भाई बहन है। देखिएगा हरि सीता आप लिखे हैं, बोल रहा है गोपाल और ममता, तो ना तो गोपाल है ना ही ममता है, इसलिए इस लाइन को हम नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, करा राम सीता का चचा है, राम सीता के चचा हैं, सीता आ गई है, इनका चचा राम है। कैसे चचा बनाओगे भाई, पापा के भाई, तो ये सीता है, सीता के पापा हैं, पापा के भाई मतलब कोमा से जोड़ देंगे। और वो कौन है भाई, किधर गए, ये राम सीता के चचा हैं, तो राम चचा है, तो यहां पर राम आ गए। यहां तक हम लोग पढ़ लिए। आगे कह रहा है भाई कि कृष्ण राम का पुत्र है। कृष्ण जो है किसका पुत्र है, राम का पुत्र है। तो राम का पुत्र है कृष्ण, यानी नीचे वाला जनरेशन में कृष्ण रहेगा, ये पुत्र है मतलब राम इनका पापा है। आगे हरि का पुत्र श्यामा है, हरि का पुत्र कौन है भाई, श्यामा है। तो ये हरि आया हुआ है, हरि के पुत्र कौन है, श्यामा है, यानी यहां पर कौन बैठेगा, श्यामा बैठेगा। चलिए
अब जिस लाइन को आप छोड़े हैं उसको फिर से पढ़ लीजिए। गोपाल और ममता भाई बहन है। गोपाल कहीं आया, ममता कहीं आया, नहीं आया। तो आगे पढ़ते हैं। तो बताइए सीता ममता की कौन है? तो बताइए सीता ममता की कौन है? यदि ममता कृष्ण की पुत्री है, ममता जो है कृष्ण के पुत्री है। भैया कृष्ण की पुत्री कौन है? ममता है। अब जैसे ही आपका ममता आ गया तो इस लाइन को भी हम लोग पूरा पढ़ लेंगे कि गोपाल और ममता भाई बहन है। तो ममता का भाई कौन है? गोपाल है। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए क्या पूछ रहा है। तो बताएं सीता ममता की कौन है? सीता जो है किनकी? ममता की कौन है? चलिए देखिए यहां सीता है, यहां ममता है, तो ऐसे तिरछे मत आइएगा, बारीकी से आइएगा, ठीक है। चलिए आप हैं, आपके कौन है? ये देखिए नीचे दे दिए, ऊपर देना चाहिए, पैरों है ना, हम भी क्या करते हैं। ये ममता है, ममता के ये पापा हैं, पापा के पापा दादा, दादा के भाई को दादा ही बोलेंगे, चचेरा दादा, दादा। और दादा के क्या? बेटी हैं, तो दादा के बेटी को क्या बोलिएगा? बुआ बोलिएगा। ऑप्शन नंबर 4 है ना। बोलिएगा सर ये चचेरी बुआ आता है, नहीं। तो भैया चचेरी बुआ को बुआ भी बोला जा सकता है। ऑप्शन में आपका बुआ ही है, इसलिए आंसर बुआ ही लगेगा, ठीक है। फिर से एक बार कर देते हैं। ये आप है, आपके पापा है, पापा के पापा दादा, दादा के भाई दादा ही लगेंगे, चचेरा दादा लगेंगे, है ना। और दादा के बेटी आपको कौन लगेंगे? बुआ लगेंगे, चचेरी बुआ लगेंगे। तो चचेरी बुआ को हम लोग बुआ ही बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए बढ़े आगे। हमें नहीं लगता है कि ये नक्शा बनाने में, ये फैमिली ट्री बनाने में अब किसी भी भाई को कोई दिक्कत हुआ होगा। अगर हाँ बारीकी से आप वीडियो को देख रहे होंगे तो इसको बनाने में आपको अब कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। इसको क्या ब्लड रिलेशन का टाइप 1 वाला जो क्वेश्चन होता है, ए बी सी है, डी है, या बनाने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। गारंटी तो नहीं देंगे, लेकिन इतना तो जरूर बोलेंगे। गारंटी इसलिए नहीं भाई कि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप बनाइएगा, हर एक वीडियो को बारीकी से अगर देखिएगा, तो हमें उम्मीद है ना, ऐसा संभावना है कि आपसे क्वेश्चन अब छूटने वाला नहीं है। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 13 नंबर आ जाइए। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा ये सब ना, आपका एसएससी का क्वेश्चन है। तो एसएससी वाला क्वेश्चन अब देखिए कितना आसान से हम लोग बना लेंगे। चलो कह रहा यदि चलिए भैया क्या कह रहा है, यदि पी क्यू का पिता है, पी पिता है किनका? क्यू का। तो पिता है मतलब अप एरो, लेकिन कौन पिता है? पी पिता है, तो पी लड़का है मतलब प्लस दे देंगे। समझ में आया भाई? क्यू लड़का है कि लड़की है हमें मालूम नहीं है। और आर एस और क्यू की माता है। आर जो है ना भाई, ये देखिए आर जो है किसका? एस और क्यू की माता है। आर एस और क्यू की माता है, क्यू की माता। तो यहां क्यू है, यानी इनका भाई या बहन कौन होगा? एस होगा। और इनकी माता कौन है? आर है। तो भैया इनकी माता आर है, पापा कौन है? पी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पी का शादी हो गया है किनसे? आर से। ये पापा है मतलब ये मम्मी है, और ये दोनों क्या है? भाई बहन है। साफ करा एस और क्यू की माता है, आर एस और क्यू की माता है। तो भैया अगर क्यू और आर के माता आर हैं, तो क्यू और एस का पिता कौन है? पी है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? पति पत्नी। नहीं समझ में आया? पी क्यू के पापा हैं, पहला लाइन में तो दिक्कत नहीं है, पापा है, अप एरो से लेंगे, प्लस पापा है तो माथा पर प्लस दे दिए। अब कह रहा है आर एस और क्यू की माता है,
तो एस और क्यू इसका मतलब दोनों भाई बहन हैं और इनकी माता कौन है, आर है। इसका मतलब आपका पापा पी है, आर माता है, मतलब पी और आर का शादी हो चुका है। तो जो शादी है पति पत्नी होते हैं उनको प्लस से जोड़ देते हैं। चलिए आगे, तो बताइए आर से पी का क्या संबंध है। कह रहा है आर से पी का क्या संबंध है, नहीं कहीं कोई लाइन छोड़ तो नहीं दिए भाई। पी क्यू का पति है, चल ओहो गड़बड़ गड़बड़ पढ़ लिए भाई। पति था पापा बना दी, हो गया कल्याण। चलो फिर से, पी क्यू का पति है। पी जो है पति है किनके, क्यू का, तो ये पति है तो ये प्लस और ये माइनस, लेकिन पति पत्नी है तो क्या कर देंगे, प्लस से जोड़ देंगे। अब सही है, थोड़ा लाइट उठ के कारण थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, माफ करिएगा बड़े भाई समझ करके, है ना। पी क्यू का पति है, तो चलो भैया ये फैमिली ट्री पति और पत्नी का बन गया। और किसके लिए, दूर के लिए आता है, या यही देखिए करा, और आर एस और क्यू की माता है। आर जो है भैया, आर जो है किनका माता है, एस और क्यू का। तो क्यू का माता कौन है, आर है। अब ये कह रहा ना कि आर जो है एस और क्यू दोनों का माता है, मतलब एस जो होगा क्यू का या तो भाई होगा या बहन होगा। तो भाई बहन को हम क्या चीज से जोड़ देते हैं, कोमा से जोड़ देते हैं। लेकिन एस लड़का है लड़की है अभी तक हम लोग को मालूम नहीं है। तो बताएं आर से पी का क्या संबंध है। कह रहा ना कि आर से, ये देखिए आर माता है, माइनस लिख देते हैं, देखिए गलती हो गया, आर एस और क्यू के माता है, माता मतलब माइनस हो गया। अब थोड़ा समझिए, कह रहा है आर से पी का क्या संबंध है भैया, आर किधर भैया, हाँ आर से पी का क्या संबंध है। तो आर बोलेगा किससे, पी से बोलेगा। बोलवाइए, कैसे बोलवाइएगा, याप है, याप के कौन है, बेटी है। बेटी के पति को क्या बोलते हैं भैया जी, बेटी के पति को क्या बोलते हैं, दामाद बोलते हैं, खत्म। अब देखो इतना हार्ड क्वेश्चन आपको करवा दिए कि ये सब क्वेश्चन कराने में कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आंसर देने में दिक्कत हो रहा होगा। नहीं, आर से पी का क्या संबंध है, मतलब कौन बोलेगा, आर बोलेगा, किससे, पी से बोलेगा। बुलवा दीजिए, आप है, आपकी पत्नी और आपकी बेटी है, बेटी के पति को क्या बोलते हैं, दामाद बोलते हैं। चलिए समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए, कितना भैया जी, 14 आ जाइए। एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह प्रचलित है। यहां तक एग्जामिनर क्या किया है, यहां तक एग्जामिनर कुछ भी नहीं किया है। इसको पढ़ने से कोई फायदा हुआ मेरे भाई, बताओ। भाई किताब पर चलित हो गया है तो इससे ब्लड रिलेशन का क्या लेना देना, लेकिन ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, नहीं कि क्या करे भाई, परीक्षार्थी जो रहे इसको पढ़ के ही अपना समय व्यस्त कर ले। देखो क्या लिखा हुआ है, एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह प्रचलित है। जो पुस्तक है वो लेखक है उसी के नाम से प्रचलित है। तो भैया इससे ब्लड रिलेशन का क्या लेना देना है, यहां तक तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको उलझाया। आगे देखिए, सी का चाचा लेखक बी है जी, यहां ठीक है, सी का चाचा लेखक बी है, तो यहां हो गया सी। चाचा कैसे बनाइएगा, सब पब्लिक जानती है, चाचा सर पापा के भाई को बोलते हैं, तो ये सी है। सी के कोई पप्पा होंगे, हमें मालूम नहीं है नाम उनका,
और उनका भाई कौन है भाई? सी का चचा लेखक बी है, तो भाई है तो कॉमा से जोड़ देंगे, और बी है चचा है तो प्लस लिख देंगे। बोलो बात समझ में आया कि ना आया? ए भैया, सी बी के चचा हैं, तो चचा कैसे किनको बोलेंगे? पापा के भाई को। तो पहले आपको पापा के यहाँ जाना पड़ेगा, तो आप हैं या आपका पापा है। एकदम पहला वीडियो में बताए थे चचा का नक्शा बनाने के लिए, उस समय शायद आप ध्यान नहीं दिए होंगे। नहीं, या आप हैं या आपके पापा हैं, पापा के भाई, भाई को क्या करते हैं? कॉमा से जोड़ देते हैं। कौन है? बी है। करा ए की पुत्री सी है, ध्यान दीजिएगा, ए की पुत्री सी है, तो ए की पुत्री सी है मतलब सी लड़की हो गई, तो ए का पुत्री सी है। अब थोड़ा सा यहां ना एग्जामिनर ना आपको थोड़ा सा उलझाया है। ए की पुत्री सी है, लेकिन ए जो है लड़का है कि लड़की है आपको अभी मालूम नहीं है। तो हो सकता है कि ए लड़का रहे तो आपका पापा हो जाएंगे, अगर ए लड़की रहे तो ए आपका क्या हो जाएंगे? मम्मी हो जाएंगे। लेकिन ए यहां रहे या यहां रहे, मम्मी हो या पापा हो, दोनों में से कोई जरूर होंगे। ये दोनों जगह ए नहीं होंगे भैया, हम समझा रहे हैं। सी ए की पुत्री है, तो सी ए की पुत्री है ना, तो लड़की सी है। लेकिन ए लड़का है कि लड़की है हमें मालूम नहीं है। तो अगर ए लड़का रहेंगे तो आपकी मम्मी हो जाएगी, जिनको इस आदमी से यहां मिटा लेते हैं, इस आदमी से क्या होगा? विवाह हो जाएगा। नहीं, अगर ए आपका पापा है तो पापा है मतलब ए यहां हो जाएगा और मम्मी दूसरा कोई हो जाएंगे। नहीं, तो ए यहां बैठेगा कि यहां बैठेगा, ये क्वेश्चन में हम लोग तय नहीं कर सकते हैं। अब इसी के हिसाब से आप आंसर दीजिए। ए से बी किस प्रकार संबंधित है? कराना कि ए से बी किस प्रकार संबंधित है, थोड़ा समझिएगा। अगर ए लड़का रहा तब बी क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। बोलिए। लेकिन ए अगर लड़की रहे तो बी क्या हो जाएगा? देवर हो जाएगा। तो इसका आंसर ना ये देवर या भाई दोनों में से कोई आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नहीं, लेकिन ये देखिएगा एसएससी का एग्जाम में ये क्वेश्चन किया गया है, आपका 4 ही ऑप्शन दिया गया था, तो 4 ऑप्शन में कोई ना कोई हमें क्या करना पड़ता है? चुनना पड़ता है। तो अगर 4 ऑप्शन में चुनना आपको है तो क्या चुन लेंगे? भाई चुन लेंगे। नहीं भैया जी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ना ए को आपका पापा बना चुका है, ए को लड़का बना चुका है, यहां पर प्लस दे दिया है। तो ये देखिए ए का बी कौन लगेगा? भाई लगेगा। बोलो। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं रहता या फिर रहता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जानकारी अधूरी है, तो हम लोग वही ऑप्शन को चूज करते, ज्यादा अच्छा रहता। नहीं, काहे कि ए यहां ये अगर लड़का रहेगा तो ये भाई हो जाएगा, लेकिन ए अगर लड़की रहा तो ये ए का कौन लग जाएंगे? देवर लग जाएंगे। नहीं, तो ये 4 ही ऑप्शन था, हमें चूज करना था सबसे अच्छा ऑप्शन, तो हम चूज कर लिए ए को आपके पापा ही बना करके आंसर दे दिए भाई का। चलिए, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 15। ये सब ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, थोड़ा खुद से भी इसको बनाइएगा। टाइप 1 खत्म हो चुका है, टाइप 1 का कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट टीचर होते हैं जिनका सीट उट होता है, वहीं से ये बनाया गया है। उम्मीद है आप लोग मेहनत करोगे। ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं जी। परिवार में पुरुषों तथा औरतों की संख्या बराबर है, तो इससे आपको क्या समझ में आया? परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें कह रहा है पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब ये समझ में आया सर कि इसमें 3 पुरुष होंगे और 3 महिला होंगे। यहां तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे
ए और ई एफ के बेटे हैं। ए और एफ जो है ना ई के बेटे हैं, तो ई तो या तो ए और एफ के मम्मी होंगे। ई जो है ई और एफ का या तो मम्मी होंगे या पापा होंगे, हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि ए और एफ बेटा है, मतलब ये दोनों लड़का है। क्या यहां तक आपको समझ में आया? ए और ई एफ के बेटे हैं। और तेरी उल्टा बना दिए। एक सेकेंड भाई, कह रहा है ए और ई, ए और कौन? ई, एफ के बेटे हैं, तो एफ ऊपर हो जाएंगे, आप पैरों से हम लोग छेक देंगे। बेटा है, बेटा है मतलब क्या? बेटा है मतलब ए भी लड़का होगा और ई भी लड़का होगा और ये दोनों भाई होंगे, मतलब कॉमा से जोड़ देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इनका बेटा है तो इनसे नीचे वाला जनरेशन में रहेंगे ना, लेकिन एफ लड़का है कि लड़की है अभी हम लोग को पता नहीं चला है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक पढ़ लिए। बी ए का पुत्र है, बी जो है ए का पुत्र है तो बी नीचे रहेगा। इनका पापा कौन है? ए है। पुत्र है मतलब लड़का है। चलिए अब यहां देखिएगा, यहां ध्यान से समझिएगा, इस लाइन को समझ जाइए, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। करा था ये देखिए 6 सदस्य हैं, जिसमें से 3 पुरुष हैं और 3 औरत है, महिला है। 3 पुरुष आपको दिखाई दे रहा होगा, ए ई दिखाई दे रहा है और बी। ए ई और बी तीन गो क्या है? पुरुष है, यानी सी डी और एफ तीनों महिला रहेगी। भैया सी डी एफ क्या रहेगी? महिला रहेगी। ये बात समझ में आपको आया? तो भैया ये महिला होगी, यानी माइनस कर दिए। आगे पढ़ते हैं। डी के 2 बच्चे की माँ है। डी जो है ना 2 बच्चे, यहां बच्चे सुधार लीजिएगा, बच्चा बच्चे एक ही बात है, बच्चा या बच्ची है ना। डी 2 बच्चा की माँ है, एक लड़का और एक लड़की है। डी जो है ना माँ है, ध्यान दीजिएगा, डी माँ है 2 बच्चों का, लेकिन 2 बच्चा कैसा होना चाहिए? इनका 2 बच्चा है भाई, लेकिन एक लड़का है और एक लड़की है। इनका 2 बच्चा है, एक लड़का है और एक लड़की है, यानी ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है। बोलो भाई, समझ में आया? क्वेश्चन खत्म हो गया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये लड़का है, अब मेंबर में यही 3 लड़का है, यही तीनों में से कोई ना कोई यहां पर होगा। तो अगर हम ए पर जाते हैं कि ए यहां है, तो अगर ए यहां है तो ए का मम्मी एफ है, ए का मम्मी डी संभव नहीं है। एक आदमी का 2 मम्मी नहीं हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आया मेरे भाई? यहां ए है, ए के मम्मी कौन है? एफ है। अगर आप यहां पर ए को रखते हैं तो इनका मम्मी एफ है, इनका मम्मी डी हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। डी लड़की है, बात समझ में आया? यहां से डी बोल रहे हैं लड़की, भैया सी डी एफ लड़की है। हम ई को भी नहीं रख सकते हैं। अगर ई को यहां रखेंगे तो ई का मम्मी एफ है, यहां ई को रखेंगे तो ई का मम्मी डी हो जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा। मेरा बेटा भाई तुम काहे बोल रही हो? नहीं, इसका मतलब ना तो ए आएगा और नहीं ई आएगा, तो बचा कौन? बी। इसका मतलब बी ही यहां पर आएगा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो बी को हम यहां रख देते हैं। ध्यान से देखिए, बी को यहां रख दीजिएगा, तब बी के पापा कौन है? ए है, और यहां बी के मम्मी कौन है? डी है, यानी कि ए और डी का शादी हो चुका है। ये दोनों पति पत्नी हैं, तो प्लस से जोड़ देंगे। ये पापा है, यानी डी आपका मम्मी है, तो बोलिएगा हाँ सर। अब एक लड़की और बचा हुआ है जो डी का बहन होगी, तो डी का बहन कौन हो जाएगी भाई? डी का बहन सी हो जाएगी, बहन हो जाएगी। खत्म हो गया। बोलो समझ में आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। ए और ई एफ के बेटे हैं, यहां दिक्कत नहीं हुआ। बी ए का पुत्र है, यहां तक दिक्कत नहीं हुआ।
फिर कह रहा था डी के 2 बच्चे हैं जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है। परिवार में टोटल 3 ही मेंबर थे जो पुरुष थे, ए, ई और बी। तो अगर आप बी यहाँ ए को रखते हैं तो ए का मम्मी एफ है, यहाँ ए का मम्मी डी हो गया, गलत हो गया। अगर ई भी नहीं रखा सकता, ये बात समझ में रहे, तो बचा कौन, बी। तो बी को यहाँ रखेंगे तब बी का मम्मी डी हो जाएगा। यहाँ बी का मम्मी कौन है, सॉरी बी का पापा कौन है, ए है। तो आपको बेटा कहने का अधिकार किनको मिला है, पापा और मम्मी को बताए थे। तो ए भी बी को बेटा बोल रहा है और डी भी बी को बेटा बोल रहा है, मतलब डी और ए का विवाह हो चुका है, ब्याह दोनों को करा दिए हैं। ब्याह कैसे कराते हैं, पति और पत्नी को प्लस से जोड़ दिए हैं, बाकी कहानी खत्म। डी का भी 2 बच्चे हैं जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है। तो लड़का तो बी हो गया, मतलब लड़की कौन हो जाएगी, सी। यहां पर करा तब सी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है। भैया ये ए है, ए के ये बेटा है, बेटा के ये क्या है, बेटा के बहन है, मतलब बेटी, डॉटर, ऑप्शन नंबर बी। चलो समझ में आया, समझ में आ गए भाई। चलिए आ गया होगा। आ जाइए प्रश्न संख्या कितना, 17 आ जाइए। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई है और 3 बहनें हैं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चा की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि एक परिवार में एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई है और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चा की न्यूनतम बताइए। नहीं, चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक बच्चा के कम से कम 4 भाई है, तो चलो पार लेते हैं। 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई, ये 4 भाई। समझ में आया भैया, समझ में आया। प्रत्येक बच्चा के 4 भाई, तो चलो प्रत्येक बच्चा के 4 भाई और 3 बहनें हैं, तो 3 बहनें हैं, तो 1 बहन, 2 बहन, 3 बहन। समझ में आया। तो आप बोलिएगा सर 4 गो भाई हो गया, 3 गो बहन हो गया, तो आंसर हो गया 4 गो इधर और 3 गो इधर, 7। जो ये सही आंसर आपका नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। नहीं बोलिएगा सर गलत कैसे हो जाएगा, तो भैया प्रत्येक बच्चा के कम से कम 4 भाई होना चाहिए। तो अगर ये वाला बच्चा के आप जोड़ते हैं तो ये बच्चा के देखिए तो 4 भाई है, ये लड़का का 4 भाई है, नहीं है सर, 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई है। गड़बड़ हुआ कि नहीं। प्रत्येक बच्चा के कम से कम 4 होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन में कहा है कम से कम, तो कम से कम 4 होनी चाहिए, ज्यादा कितना भी रहे हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो प्रत्येक बच्चा के 4 भाई है, तो अगर इस लड़का को जोड़ते हैं कि क्या भाई, पूछते हैं कि क्या तुम्हारा 4 भाई है, ये बोलेगा नहीं मेरा 4 भाई नहीं है, मेरा तो 1 भाई, 2 भाई और 3 भाई है, हमें 4 भाई बनाना है, इसलिए एक लड़का को हमें और लेना पड़ेगा। बात समझ में आया। अब किसी भी लड़का को आप जोड़िए, इसका तो 1 2 3 4 भाई हो गया, अगर इसका तो 1 2 3 4 4 भाई हो गया, अगर इसका तो 1 2 3 4 भाई हुआ। बोलो बोलो भैया। तो चलिए कम से कम 4 भाई हो गया और कह रहा है कि कम से कम 3 बहन होनी चाहिए। तो इस लड़का की बात करते हैं, पूछते हैं क्या तुम्हारा 3 बहन है, तो ये बताएगा है 1 2 3 बहन है। इधर वाला जितना से भी पूछिएगा कि क्या तुम्हारा 3 बहन है, तो बोलेगा हाँ है। लेकिन इस लड़की से पूछिए कि क्या तुम्हारा 3 भाई है, तो ये बोलेगा नहीं हमको 3 बहन नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये खुद लड़की है, इसका 3 बहन, तो 1 बहन 2 बहन, 2 ये बहन ना हुआ, होना चाहिए कम से कम के बहन, 3 बहन, इसका मतलब 1 लड़की और होना चाहिए, है ना। अब जोड़िए, इसका
3 बहन कम से कम, तो 1 2 3, कम से कम 4 भाई, तो 1 2 3 4, तो कम से कम तो 4 होनी ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना रहे हमको उससे कुछ नहीं है, कम से कम 4 होने चाहिए, नहीं? तो अब किसी को भी लड़का को देख लीजिएगा, इसका 4 भाई है जी, बिल्कुल है। क्या इसका 3 बहन है जी, बिल्कुल है। क्या ये लड़की का 4 भाई है जी, बिल्कुल है। क्या इसका 3 बहन है, तो बोलिएगा सर जी बिल्कुल है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 9 है। चलिए, समझ में आया भैया, समझ में आया? चलिए, टाइप 1 समाप्त हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। एक परिवार में एक दादा और एक दादी हैं, 2 पिता और 2 माताएं हैं। परिवार में 4 बच्चे और 3 पोते पोती हैं, 1 भाई और 2 बहनें हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, 1 सास और 1 ससुर हैं और 1 पुत्र वधू हैं। तब परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? ये भैया क्वेश्चन को छोड़ दें आपके लिए होमवर्क, ऑप्शन देख लेते हैं कहां तक है। चलिए, ये तीनों ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन गायब कर दिए, नहीं? तो ये क्वेश्चन ना आपको हम होमवर्क दे देते हैं। टाइम हो चुका है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके लिए होमवर्क देते हैं, थोड़ा दिमाग उमाग लगा लीजिएगा। नहीं बनेगा तो अगला वीडियो में ये क्वेश्चन आते ही आपको सोल्व कर देंगे। और टाइप 1 क्या, देखिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, खुद से बना के देखना। चलिए, इसके बाद ये टाइप 1 खत्म हो गया है, यानी जो भी क्वेश्चन टाइप 1 का होता है अब आप बनाने में सक्षम है। कोई भी सर हो या कोई भी बुक हो या प्रीवियस ईयर सेट उट हो, तो उसमें ब्लड रिलेशन का अगर क्वेश्चन हो तो आप बनाइएगा, उम्मीद है बनाइएगा तो बनेगा। कल से हम लोग चलेंगे टाइप 2। तो आज यहीं तक, दीजिए अपने बड़े भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।